नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे के बारे में जानेंगे। कुछ जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे हैं उसके बारे में भी समझ के साथ हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे जो टेट 1-2 एग्ज़ाम है, टाट नामक जो एग्ज़ाम आती है टीचर बनने के लिए, उसमें इसे बहुत सारा पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों के लिए व्याकरण के रूप में भी 4-5 गुण के इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो कृपया करके आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, मुहावरे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता कर लेते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरा नामक शब्द है वो कहाँ से आया है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। साधारण शब्दों में जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो ये शब्द है दोस्तों अरबी भाषा का है। उनका शाब्दिक अर्थ अभ्यास और बातचीत भी होता है, ये भी हमें ख्याल रखना है। और जो कोई सामान्य यानी कि शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहने की जो शब्द ताकत रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे इसमें दिए गए हैं, कुल मिला के 50। तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में तो हमारे पूछा जा सकता है 6 से 12वीं कक्षा के लिए कि निम्नांकित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हमें अर्थ देना होता है, उसके बाद वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो देखिए, आंखें दिखाना, इशारे से धमकाना। तो हम इसमें से वाक्य प्रयोग के रूप में कुछ भी हम अपने आप पर या किसी और के बारे में हम लिख सकते हैं कि मैं एक बार वर्ग में गृह कार्य नहीं करके गया था, तो मेरी टीचर ने मुझे आंखें दिखाया, यानी कि आंखें दिखाई। तो ऐसे हम भी कह सकते हैं। और अभी किसी और शब्द के बारे में भी हम प्रयोग करें कि मैं घर पर देर से गया तो मेरे पिताजी ने मुझे आंखें दिखाई। तो ऐसा भी चल सकता है। तो आंखें दिखाने यानी कि इशारे से धमकाना, नाक चढ़ाना, गुस्सा दिखाना, मुंह बनाना, नाराज होना, गोल मोल जवाब देना, साफ साफ न कहना, हाथ धोना, किसी चीज को खो देना, मिट्टी में मिल जाना, खत्म हो जाना, फूलों की तरह हंसना, बहुत खुश होना, कान में भनक पड़ना, थोड़ा थोड़ा सुनना, गाल लाल होना, शर्म से लाल हो जाना, झटपट काम करना, जल्दी करना, धीमी चाल चलना, धीरे धीरे काम करना। तो दोस्तों इसमें है कि हम अपने आप वाक्य प्रयोग हमें करना है। मान लो कि उदाहरण है कि पलक झपकते ही, यानी कि बहुत जल्दी। तो हम उसमें से कुछ भी हम लिख सकते हैं कि एक मेरा दोस्त है, वो पलक झपकते ही गृह कार्य कर लेता है, यानी कि तुरंत कर लेता है। उसके बाद है 13वां, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। इसके बारे में ये कहे कि मैं अपने मम्मी का आँखों का तारा हूँ, मैं अपनी पापा के आँखों का तारा हूँ, यानी कि बहुत प्यार होना, बहुत प्रिय होना। तो इस प्रकार से हमें अपने आप वाक्य प्रयोग कर देना है। आसमान पर उमड़ना, यानी कि बहुत खुश होना, दिल बड़ा होना, दयालु होना। इसके बाद आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, मन में बात रखना, चुप रहना, हवा में उड़ना, बिना सोचे समझे बात करना। तो इसमें वाक्य प्रयोग हम करते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा हवा में उड़े रहता है, हवा में उड़ते रहता है, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल लेता है। पैर पटकना, जिद करना। तो उसके बारे में हमें पता है बाल दोस्तों कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ जिद करते हैं तो क्या करते हैं, पैर पटकने लगते हैं। तो हम कैसे हैं कि मेरा एक छोटा सा भाई है, वह कुछ लेने के लिए हमेशा मेरे पापा के सामने पैर पटकता रहता है, यानी कि जिद करता रहता है। तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद, दिल को चोटना, कुछ न पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। तो हम कोई आफत आ जाए हम पर तो हम
कह सकते हैं कि हे भगवान, अब तो तू ही बेड़ा पार लगाना, यानी कि संकट से हमें बचाना, यानी कि उसे मुक्त करना है हमें। गले मिलना, प्रेम से भेंटना, तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत दिनों बाद मिला, इसलिए माँ ने मुझे गले से लगा लिया, गले से मिला लिया। दिल बैठ जाना, हताशा, निराश होना, तो इसके बारे में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि परीक्षा में मैंने बहुत ही अच्छी जी जान से मेहनत करी थी, लेकिन उसका रिजल्ट आया तो मेरा दिल बैठ गया, यानी कि मैं हताश हो गया, निराश हो गया। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। सूरलोक सिधारना, यानी कि मर जाना। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। तो इसके बारे में कहे कि प्रेमचंद जी की बहुत ही फेमस कहानी है कफन, तो उसमें से छाती पीट लेना ऐसा शब्द आया था कि छोटा हामिद ने मेले में से कुछ खाया पिया नहीं, ऐसी बात सुनकर दादी अमीना ने अपनी छाती पीट ली, यानी कि दुख प्रकट करती है उसके सामने वो। उसके बाद है दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचना, अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना, यादें ताजा होना, बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, खतरे में खेलना, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना, गर्व होना। तो हम कैसे कि मेरा बेटा जो परीक्षा में प्रथम नंबर ले आया, इसलिए मेरा सर ऊंचा हो गया, यानी कि गर्व हुआ मुझे। जी तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, महारत हासिल करना, यानी कि योग्यता प्राप्त करना, बात पर कान नहीं धरना, अनसुनी करना, लड्डू होना, मोहित होना, फूला न समाना, अति प्रसन्न होना, आंखें नीची होना, लज्जित होना, फुट फुट को रोना, बहुत रोना, सांप लौटना, ईर्ष्या होना, सिर माना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, काम तमाम करना, नष्ट करना, कीचड़ उछालना, दोष लगाना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, मुंह मीठा करना, खुश होकर मिठाई खाना, अंगूठा दिखाना, शिकायत करना, कान भरना, और इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। तो दोस्तों देखिए, इसमें कुल मिला के 50 हमने मुहावरे दिए हैं, उनके हमने अर्थ सामने रखे हैं। अब वाक्य प्रयोग आप अपने आप कर लेना है। तो दोस्तों हमारी जो टीचर की एग्ज़ाम है, टेट है, टाट है, उसमें इसमें से भी पूछा जा सकता है, तो ये बराबर हमें तैयारी करनी है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 12वीं बच्चों के लिए भी निम्नांकित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना, ऐसा करके 4 या 5 गुण में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहिब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के वीडियो बनाता हूँ। इसके अतिरिक्त टीचर बनने के लिए टेट टाट नाम की जो एग्ज़ाम आती है, इस इसके भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।